कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, कुंडली के सामान्य तौर पर 3 भाव में विराजमान होंगे, तब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। प्रथम स्थिति है तृतीय स्थान, तीसरा भाव, यहाँ पर बैठेंगे तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। दूसरा स्थिति है सप्तम दृष्टि, जो कि लग्न में बैठेंगे तब आएगी। तीसरा स्थिति है नवम दृष्टि, जो कि एकादश भाव में बैठेंगे तब उनकी दृष्टि आएगी। गुरु की दृष्टि का कहने का मतलब है कि उस भाव में जान आ जाती है। विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हमें उस भाव से मिलने वाले रिश्ते के बारे में भी विचार किया जाता है। जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, उस भाव से जो रिश्ता देखा जाता है, उस रिश्ते से भी संबंध हमारा अच्छा होता है, या वो व्यक्ति जिस भाव पर वो दृष्टि जा रहा है, वो व्यक्ति हमें समझने वाला होता है। और जिस भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, उस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि भी होती है। इसमें स्थिति ये देखना है कि बृहस्पति जितना ज़्यादा पावरफुल होंगे, जितना ज़्यादा बलवान होंगे, जितना ज़्यादा उनके पास शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, अच्छा है। किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि में ये भी अच्छा है। बृहस्पति किसी क्रूर या पाप ग्रह के साथ ना हो, सूर्य के साथ अस्त नहीं होना चाहिए, राहु केतु के साथ चांडाल दोष में नहीं होने चाहिए, शनि की दृष्टि में नहीं होने चाहिए, मंगल की दृष्टि में नहीं होने चाहिए। अगर क्रूर या पापी ग्रहों के साथ दृष्टि अथवा युति में है, तो बृहस्पति के शुभत्व में कमी आएगा। इनके शुभ फलों में इसके साथ ही इनकी दृष्टि भी कमजोर ही मानी जाएगी, यदि बृहस्पति कुंडली में कमजोर होते हैं तब। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपके जीवन में विवाह होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही उम्र आपका 30 या 30 प्लस या 35 प्लस क्यों ना हो जाए, ग्रहों की दशा अंतरदशा की वजह से हो भी सकती है। दूसरी स्थिति कि विवाह ज़्यादा लेट होती नहीं है, विवाह में ज़्यादा विलंब होता नहीं है सामान्य तौर पर। ऊपर से जो जीवन साथी है वो आपको समझने वाला हो जाता है। जो आपका भावी जीवन साथी वो आपको समझेगा, आपकी बातों को भी समझेगा और आपकी बातों को भी मानेगा और आपका साथ भी देगा। थर्ड भाव में बैठेंगे तो तीसरे भाव में बैठने की वजह से ये है कि यहाँ पर आपके छोटा भाई बहन भी आपको समझेंगे, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा ही, उनका सहयोग मिलेगा। लाभ तो न भी मिले लेकिन सहयोग मिलेगा। लगन में होगा तो आपके लिए भी खुद अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एकादश में होने पर बड़े भाई बहन का सहयोग भी मिलता है और साथ ही इनकम की स्थिति भी अच्छी रहती है। इसके साथ सप्तम भाव चूंकि दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक सुख का है, जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहता है, तालमेल भी अच्छा रहता है और बिजनेस भी ठीक ठाक ही रहती है, यानी ठीक ठाक कह सकते हैं। हालांकि बिजनेस के लिए जैसा कि मैंने बताया, व्यापार का कारक बुध है, उसको देखना पड़ेगा और दशांतर दशा भी फेवरेबल होती है। गुरु की दृष्टि इस भाव में होना इस बात का संकेत है कि विवाह कम उम्र में करा देना या विवाह उचित समय पर हो जाना,